आपको बताएंगे कि अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया और पंजाब को सिस्टर स्टेट्स करार देने का फैसला कर लिया गया और कैलिफोर्निया असेंबली गैलरी में गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की मौजूदगी में बिल पेश किया गया था। बिल्कुल ऐसा ही है। कैलिफोर्निया असेंबली के तमाम पार्लिमानी लीडर्स ने मिलकर हिमायत की है इस बिल की और कैलिफोर्निया ने पंजाब में सेहत और तालीम समेत दीगर शोबों में इस्लाहात के लिए ताउन का ऐलान भी किया है। अच्छा, बिल गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब के रियासत कैलिफोर्निया असेंबली के दौरे के दौरान पेश किया गया और इससे पहले स्पीकर कैलिफोर्निया असेंबली और दीगर अरकान की जानिब से गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर का भरपूर इस्तकबाल भी किया गया और गवर्नर पंजाब ने कैलिफोर्निया और पंजाब को सिस्टर स्टेट्स करार देने के फैसले को सराहते हुए कहा है कि दोनों सूबे एक दूसरे के तजर्बात से भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है और चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में पाकिस्तान सिफारती महाज पर भी कामयाब हो रहा है और पाकिस्तान दुनिया में अमन के लिए अपना किरदार अदा कर रहा है और दुनिया हमारी मुआशी तरक्की को भी तस्लीम कर रही है। हाँ जी, इसी हवाले से बात कर लेते हैं। गवर्नर साहब अमेरिका के दौर वापस आ चुके हुए हैं, उनसे बात करते हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब। ये बताइएगा सर, कैलिफोर्निया और पंजाब को सिस्टर स्टेट्स बनाने का ख्याल किसको आया, कैसे आया, इससे पंजाब को क्या फ़ायदा होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको मालूम है कि जब मैं ग्लासगो सिटी काउंसलर था तो उस वक़्त हमने लाहौर को ग्लासगो से ट्विन किया था जी, जिसके नतीजे में लाहौर के लिए बहुत से चीज़ें जो हैं हमने की और उसमें सबसे बड़ी जो मैं समझता हूँ कि जिससे पंजाब के लोगों को खसूसन फ़ायदा पहुँचा वो रेस्क्यू 1112 की जो है स्ट्रक्चर जो बनाए थे, जो आइडिया से जो ट्रेनिंग थी, वो सारी ग्लासगो और स्कॉटलैंड से हुई थी। और उसके बाद मैंने फिर वहाँ का जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल है उसको लाहौर के चिल्ड्रन हॉस्पिटल से ट्रेन किया था। वहाँ की एक्सपर्टीज़ की वजह से जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल है उसने भी बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ जो हैं हासिल की, हमारे वहाँ पे डॉक्टर्स और कंसल्टेंट्स की गाइडेंस और उनकी सपोर्ट की वजह से। तो मैं ये समझता हूँ कि जब ये प्रोविंसेस जो हैं आपस में, ये बहुत एक मैं समझता हूँ कि एक तारीख़ी वाक़या है कि एक सूबा दूसरे मुल्क के एक स्टेट से जो है सिस्टर प्रोविंस जो है करार दिया गया है। और इसका जो सबसे बड़ी बात है, इसका फ़ैसला जो है वो कैलिफोर्निया की जो मेजॉरिटी लीडर हैं, अच्छा। उन्होंने पार्लियामेंट में वहाँ की असेंबली में मूव किया। मेजॉरिटी लीडर ने स्पीकर की सपोर्ट भी हासिल थी, अपोजिशन की सपोर्ट भी हासिल थी और ये एक हिस्टोरिक मैं समझता हूँ कि डिफाइनिंग और प्राउड मोमेंट थे एज ए पाकिस्तानी फार्मी कि जब उन्होंने मेरा नाम लिया कि गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर यहाँ पर मौजूद हैं और उन्होंने कहा कि कौंसल जनरल का नाम लिया। जब मैंने खड़े होकर उनका शुक्रिया अदा किया तो तमाम जो असम्बली के मेंबरान थे उन्होंने खड़े होकर तालियां बजाईं और जब तक मैं खड़ा रहा वो तालियां बजाते रहे। तो ये शो करता है कि वो पाकिस्तान से कितना ताल्लुक जो है रखना चाहते हैं। और आपको ये भी मालूम है कि जो कैलिफोर्निया स्टेट है इज़ द रिचेस्ट स्टेट इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और उसकी इकॉनमी जो है वो फ्रांस की इकॉनमी से भी ज़्यादा बड़ी है। तो सबसे बड़ा फ़ायदा हमें ये होगा कि वहाँ की सिर्फ लाहौर को नहीं होगा, पूरे पंजाब को होगा कि जो हमारे चैलेंजेस हैं दोनों मुल्कों के और जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो सेम हैं। वो भी एक एग्रीकल्चर इलाका है और पंजाब भी एक एग्रीकल्चर इलाका है। वहाँ पर भी पानी की शार्टेज के बहुत से चैलेंजेस हैं और यहाँ भी पानी की शार्टेज के चैलेंजेस हैं। वहाँ भी क्लीन ड्रिंकिंग वाटर के चैलेंजेस हैं, यहाँ भी वो चैलेंजेस हैं। वहाँ की भी जो एग्रीकल्चर है वो जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, यहाँ भी जीडीपी का 22% जो है। तो इस सिलसिले में हमें उनकी तरफ से जो एक्सपर्ट मिलेगी उससे इंशाल्लाह पंजाब जो है वो बेनिफिट होगा। अच्छा चौधरी सरवर साहब, कैलिफोर्निया की जो कौन कौन सी मुआशी पॉलिसीज़ हैं, कामयाबियां हैं जिनको पंजाब में भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाएगी आने वाले दिनों में? देखें जी, उनकी जो कामयाबियां हैं, सबसे पहले तो मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि वहाँ की जो कैलिफोर्निया की वहाँ पर जो है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया डेविस
जो है वो दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में से एक है, वन ऑफ दी बेस्ट है, बल्कि दी बेस्ट है, जिन्होंने एग्रीकल्चर पे, यील्ड पे, प्रोडक्टिविटी पे, इनोवेशन पे जितना काम किया है दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी ने किया। और मैं ये भी खुशखबरी देना चाहता हूँ कि हमने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया जो है डेविस की, उससे भी हमने जो है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो कर लिया है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से, और वो भी इस सिलसिले में हमारी जो है मदद करेंगे। मैं आपको 2-3 सिंपल चीज़ें समझाता हूँ, इससे आप अंदाज़ा कर लेंगे कि किस तरीके से चीज़ें जो हैं यूरोप में और अमेरिका में किस तरीके से उन्होंने अपनी इकॉनमी को डेवलप किया है। मिसाल के तौर पर हमारी कॉटन है, यहाँ पर हमारी जो फी हेक्टर जो है पैदावार वो 600 किलोग्राम है, और दुनिया में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में वहाँ पर 2000 से 2500 किलोग्राम पर हेक्टर वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो आप अंदाज़ा कर लें कि अगर हम ये सीड के मसले जो हैं और यहाँ पर पेस्टिसाइड के मसले जो हैं, फर्टिलाइज़र के मसले जो हैं, राइट काइंड ऑफ सीड जो है, ये मसले हम कर लें, इसमें रिसर्च और डेवलपमेंट पे तवज्जो दे दें, जिसकी हमें यकीनी तौर पर मदद जो है स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया से आएगी। और अगर हमारी जो यील्ड है अगर डबल भी हो जाए तो आप अंदाज़ा कर लें कि हमारा किसान जो है वो कितना ज़्यादा खुशहाल जो है वो होगा। इसके अलावा आप देख लें कि पर काऊ पूरी दुनिया में मिल्क जो है वो 18-20 किलोग्राम लेते हैं, हम 2-3-4 किलोग्राम लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं गवर्नर साहब, ये बताइए कैलिफोर्निया और पंजाब के अवाम के दरमियान अवामी सतह पर भी कोई रवाबित होंगे, कोई स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स होंगे? यकीनी तौर पर मैं पाकिस्तान के लोगों को, जो प्रोविंशियल असम्बली के मेंबर हैं, नेशनल असम्बली के मेंबर हैं, हमारे सेनेट के मेंबर हैं, एक ही बात मैं बार बार कहता हूं जब से पाकिस्तान आया हूं, भाई कि दिस वर्ल्ड इज़ वर्ल्ड ऑफ रिलेशंस नाउ। आपके जो ताल्लुकात हैं इन द राइट प्लेसेस और इन द कॉरिडोर ऑफ पावर, ये आपके लिए बहुत मैटर करते हैं, ये आपके मुल्क को बहुत फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। तो मैं जब भी मुल्क से बाहर जाता हूँ, किसी भी मुल्क में जाता हूँ, तो मैं सिर्फ वहां पाकिस्तानी कम्युनिटी को नहीं मिलता, मैं पाकिस्तानी कम्युनिटी को भी मिलता हूं, और मैं खासकर सिख कम्युनिटी को मिलता हूं कि आप सिख कम्युनिटी जो है वो पाकिस्तान से उतनी ही मोहब्बत करती है जितनी पाकिस्तानी पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। अच्छा। और मोर इम्पॉर्टेंटली मैं वहां के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर हैं, असम्बली के मेंबर हैं, मेयर्स हैं, डिप्टी मेयर्स हैं, अटॉर्नी हैं, मैं उन सब को मिलता हूं, और मिलने के बाद उनको पाकिस्तान की सिचुएशन बताते हैं, उनको कश्मीर के बारे में बताते हैं कि वहां पर क्या जुल्म हो रहा है। पैलेस्टाइन की हमने जब ड्यूरिंग माई विजिट उनसे गुफ्तगू की है, और ख़ासकर अफगानिस्तान के बारे में उन्हें ब्रीफ किया है कि भाई देखें, अफगानिस्तान में अगर अमन आएगा तो सबसे ज़्यादा बेनिफिशरी पाकिस्तान होगा। तो पाकिस्तान के बारे में ये तासर अफगानिस्तान में अमन नहीं चाहते, ये गलत तासर है। पाकिस्तान जो है अमन की। गवर्नर साहब, आपने ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद और कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के दरमियान जो मुआहिदा किया है, उससे ज़राई शोबों में हमें कितने फ़वाइद मिल सकेंगे, क्या फ़ायदा हासिल होगा? देखें, पहले एक यूएसएड का सपोर्ट से, फंडिंग से हमारा एक प्रोजेक्ट यूनिवर्सिटी जो एग्रीकल्चर की फैसलाबाद में है, उसमें 3 साल का एक प्रोजेक्ट था। वो इन्हीं इश्यूज़ पे था कि किस तरीके से हम यील्ड जो है, प्रोडक्टिविटी जो है एग्रीकल्चर की कैसे बढ़ा सकते हैं। हमारा सबसे बड़ा टारगेट तो यही होगा कि किस तरीके से हम कॉटन की प्रोडक्ट बेहतर कर सकते हैं, वीट की कैसे बेहतर कर सकते हैं, फिर वेजिटेबल्स जो हैं एक बहुत बड़ा इशू है, उसमें हमारे सीड की क्वालिटी ऑफ सीड सही ना होने की वजह से, सीड नहीं सही होने की वजह से हमें ये चीज़ें भी अब बाहर से मंगवानी पड़ती हैं। फिर मेज़ पे हम काम करेंगे कि किस तरीके से उसको बढ़ाया जा सकता है। तो इंशाल्लाह ये हम सारे काम जो हैं, अभी फ़ौरन मेरी कोशिश होगी कि हमारा जो है यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर के लोग जो हैं, इनको मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया डेविस भेजूं, और वहाँ के फिर एक्सपर्ट यहाँ आएँ, और यहाँ पर इंशाल्लाह ये म्यूचुअल तौर पे हम अपनी प्रोडक्टिविटी को, यील्ड को, इनोवेशन को किस तरीके से बेहतर करेंगे, इंशाल्लाह उससे ज़ोर शोर के साथ काम शुरू होगा। गवर्नर साहब, थोड़ी सी सियासी गुफ्तगू कर लेते हैं। आप तो अमेरिका में मौजूद थे, यहाँ पर हालात काफ़ी पेचीदा होते जा रहे थे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हम अंदरूनी हालत को देख लें, सूरत हाल को देख लें, परफॉर्मेंस का दबाव उस्मान बुज़दार साहब के ऊपर है, फिर जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप भी सामने आ गया था, बजट आने वाला है, ऐसी सूरत हाल से कैसे निपटना चाहिए? लेकिन जी देखें, मैं आपको बताऊं, मेरा तो
इस बात पे ईमान है और मैंने बच्चों को भी हमेशा अपने जो ट्रेनिंग दी है, लोगों को भी जो कहता हूँ मैं कहता हूँ कि जब चैलेंजेस ज़्यादा हों, कंपटीशन मजबूत हो तो परफॉर्मेंस बेहतर होती है। हमने देखा है कि कंपटीशन बिजनेस में आया तो हमारी बिजनेस और बेहतर हो गई, और कंपटीशन आया और बेहतर हो गई। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब पंजाब में कोई बजट पास कराने के लिए हमें कोई मुश्किलात पेश आएंगी। ये लायल हमारे पीटीआई के एमपीएज हैं, उनको ग्रीवियंस हैं, उनकी अपनी कुछ चीज़ों पे वो जो है अपनी रिजर्वेशन रखते हैं और रखना भी चाहिए, पार्लियामेंटेरियन है, उनको अपना व्यू पॉइंट देना चाहिए। लेकिन वो बजट के इशू पे मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत को वो जो है हुकूमत के खिलाफ वोट देंगे। ठीक है पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब सवेरे पाकिस्तान से बात कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और जिस तरह से कैलिफोर्निया और हम पंजाब स्टेट्स की बात करें, सिस्टर स्टेट्स इनको बना दिया गया, डिक्लेयर किया गया, बहुत अच्छी खबर है। साथ ही वो तो पूरी उम्मीद है, कहते हैं कोई मसाइल नहीं है, कुछ छोटी मोटी रंजिशें ग्रीवियंसेस हैं वो तो दूर हो जाएंगे अगर सियासी तौर पर देखा जाए तो। बिल्कुल ऐसा ही है। हम आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि अमेरिका के मारूफ बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स ने भी पाकिस्तान की मुआशी इस्तेहकाम का एतराफ़ कर लिया और कोरोना वबा से निमटने और पाकिस्तानी मईशत को इस्तेहकाम और बढ़ोतरी की तरफ लाने में जो हुकूमत के इक़दाम हैं उनको बहुत सराहा है। हाँ, और इस मैगजीन की रिपोर्ट में कहा गया है कि दानिशमंदाना पॉलिसियों के ज़रिए पाकिस्तान अपनी मईशत की बहाली में कामयाब रहा है और पाकिस्तान की मईशत की बढ़ोतरी की शरह 4% तक रहने का इम्कान भी जाहिर कर दिया गया। और रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे वक्त में जब अमेरिका और हिंदुस्तान जैसे ममालिक को भी कोरोना वायरस की सूरत हाल से निमटने में दुश्वारी का सामना है, इस सूरत हाल में पाकिस्तान अपनी मईशत की बहाली में कामयाब रहा, इसको सराहा गया। बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर फोर्ब्स ने जो किरदार जो हुकूमती इक़दाम को सराहा है उसमें ये भी कहा गया कि अवाम की जानिब से जो SOPs पर अमल दरामद था कोरोना को काबू पाने में उसी वजह से मदद मिली है हमें और ये दानिशमंदाना पॉलिसीज़ के ज़रिए ही पाकिस्तान अपनी मईशत की बहाली में भी कामयाब रहा है। और हम इसी रिपोर्ट की बात कर रहे हैं तो सनती ज़रई पैदावार में बेहतरी, टैक्स रेवेन्यू और तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ है, इस हवाले से भी बात उन्होंने की है। रिपोर्ट में सामने आया जुलाई था अप्रैल में तरसीलात ज़र 29% इजाफे से मतलब हम देख रहे हैं तो 24.2 अरब डॉलर का रिकॉर्ड भी कायम किया गया है। ये सारी बातें भी उस रिपोर्ट के अंदर कही गई हैं। और फिर मुल्की बरामदात के हवाले से भी कहा गया है कि 6.5% जो है इजाफे से 21 अरब डॉलर की सतह तक पहुंच गई हैं। और करंट अकाउंट खसारा जो है, करंट अकाउंट बैलेंस जो है, एक बार फिर उन्होंने कहा कि 80 करोड़ डॉलर सरप्लस रिकॉर्ड किया गया। तुम्हारी गलती नहीं है, ये तुम्हारी गलती है ही नहीं, क्योंकि हमें ना आदत ही नहीं है, हमें आदत ही नहीं है करंट अकाउंट सरप्लस बोलने की, करंट अकाउंट सरप्लस सुनने की। तो ये जो करंट अकाउंट बैलेंस है इसको हमने हमेशा जो है खसारे के तौर पर ही, डेफिसिट के तौर पर ही देखा है, लेकिन ये इस दफ़ा ऐसा है कि ये करंट अकाउंट बैलेंस एक बार फिर 80 करोड़ डॉलर सरप्लस रिकॉर्ड किया गया है और इस वजह से भी हुकूमती पॉलिसीज़ को सराहा गया है मैगजीन फोर्ब्स की इस रिपोर्ट के अंदर। और हुकूमत के इक़दामात को सराहा जाना एक बड़ी बात है। और फिर अगर हम बात कर रहे हैं कि मईशत की बहाली में कामयाब रहना, उन्होंने साथ अवाम को भी क्रेडिट दिया है कि अवाम ने SOPs पर अमल दरामद किया है और हुकूमत ने कोरोना के दौरान बेहतरीन पॉलिसीज़ जो हैं वो अपनाई थी। ट्रंप का जिक्र किया गया अच्छा इशाल इस रिपोर्ट के अंदर, वो ये कहा गया कि जी जहाँ पे ट्रंप को हो रहा था, डॉन जॉनसन को जो है कोरोना हो रहा था, ऐसे हालात के अंदर दुनिया बहुत ज़्यादा परेशान थी, तब भी पाकिस्तान ने हौसले से ऐसे इक़दाम उठाए हैं कि हालात बेहतर हुए हैं। और भारत जैसी मईशत का भी जिक्र हुआ है, उसके साथ कंपैरिजन भी किया। बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर हम लोग देख रहे हैं, हम खुद भी अगर कंपैरिजन करें दूसरी स्टेट्स के साथ या फिर अपने हमसाये मुल्क के साथ ही कर लें, हम भारत के साथ भी कर लें, तो हमारी पॉलिसीज़ बहुत बेहतर रहीं। फिर हम लोगों ने हमें मुआशी सतह पर भी उतना ज़्यादा बहरान का सामना नहीं करना पड़ा। फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे केसेस जो हैं उन पर हमने बड़ी जल्दी कंट्रोल पा लिया। और वो उसके पीछे जो अवामिल हैं वो यही है कि हुकूमत की जानिब से जो दानिशमंदाना इक़दाम थे या फिर जो उनकी सूझबूझ के मुताबिक जो SOPs को फॉलो किया गया, लागू किया गया। और फिर अवाम का बड़ा इसमें कंट्रीब्यूशन है हमजा के अवाम ने उनको सीरियस भी लिया, जिसकी बदौलत हम आज इस सतह पर खड़े हैं। हाँ जी, बहुत कोशिश की है गवर्नमेंट ने भी और लोगों ने भी चले। अब फोर्ब्स की जानिब से ये कहा जा रहा है तो फिर हम इस पर मान लेते हैं कि अवाम ने भी बहुत ज़्यादा अमल किया। आबिद क़य्यूम सुलैरी साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे इस पूरी सूरत हाल पर बात है। सुलैरी साहब अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग सर। ये बताइएगा, फोर्ब्स की जानिब से भी कहा जा रहा है, ऐसा आलमी मैगजीन कह रहा है कि पाकिस्तानी मईशत के इस्तेहकाम की हम गवाही दे रहे हैं कि 4% तक ग्रोथ भी रहेगी। ये कितना मानी खेज़ है और कितना खुश आइंद है? जी, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई हैरानगी वाली बात है। ये चीज़ तो अब काफ़ी वाज़ेह हो चुकी है कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है उसने एक वी शेप रिकवरी ली है। शुरू में जब IMF या वर्ल्ड बैंक जो है वो 1.5% ग्रोथ की बात कर रहे थे तो उस वक्त स्टेट बैंक का ये कहना था कि ग्रोथ 3% होगी।
और जब एग्रीकल्चर जो है वो बेटर परफॉर्म कर गया तो 3.94 जो थी ये तो काफ़ी रियलिस्टिक ग्रोथ है। और अब फोर्ब्स मैगजीन भी उसी बात की टाइप कर रहा है कि पाकिस्तान के जो फैसले थे, स्मार्ट लॉकडाउन का जो फैसला था कोविड का और कोविड को जो कंटेन किया गया था, ये दोनों चीज़ें इम्पॉर्टेंट रही कि पाकिस्तान की जो इस वक्त इन पॉलिसी की वजह से ग्रोथ जो है वो तकरीबन 4% तक ये इंशाल्लाह जाएगी। अच्छा स्लैरी साहब, वर्ल्ड बैंक की बात करें, IMF की बात करें और हमारे माशी माहिरीन की बात कर लें तो वो तो सारे यही कह रहे थे कि बहुत कुछ जो है वो भी ठीक होना है, नोहा का ना थे वो इस हवाले से अगर हम कहें तो ये गलत नहीं है। बहुत कुछ हाँ, मईशत के हवाले से देखिए इसमें कोई शक नहीं कि ठीक करने की गुंजाइश तो हमेशा रहती है। अब ये तो नहीं कह सकते कि चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट होगी, लेकिन मैं पहले दिन से अगर मैं अपनी ज़ाती राय बताऊं तो मैं तो 3.94 को बहुत रियलिस्टिक ग्रोथ नंबर जो है वो ले रहा हूं। वर्ल्ड बैंक ने तो ये भी कहा था कि रेमिटेंसेज जो है वो 20% कम हो जाएंगी, लेकिन हमारी रेमिटेंसेज इस वक्त तारीख की एक बुलंदतरीन सतह को छू रही है। तो जाहिर है मुख्तलिफ जो अदारे हैं वो अपने अपने मॉडल्स लगाते हैं, उसमें मुख्तलिफ इफ्स एंड बट्स होते हैं। अगर ज़मीनी सूरत हाल ये होगी तो इस तरह के नंबर आएंगे, अगर बेहतर होगी तो ये होगा। तो लेकिन पाकिस्तान में चूँकि कोविड का जो केसेस है उनको माशाल्लाह काफ़ी हद तक कंटेन करने में हुकूमत कामयाब हुई। अभी भी खतरा टला नहीं, हमें अपने जो हिफाजती इक़दाम है उनको कम नहीं करना, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि बांग्लादेश, इंडिया या नेपाल के मुकाबले अगर आप देखें तो पाकिस्तान जो है बेहतर पॉलिसी की बुनियाद से और अल्लाह के फजल से अभी तक उन तबाहकारियों से बचा हुआ है जिसने कि इस खत्ते के बाकी ममालिक को पूरे तरीके से हिट किया है। स्लैरी साहब, मसला यह है कि एकदम से मुस्बत जो है ना चीज़ें सामने आना, मुस्बत खबरें कह लें, मुस्बत रिपोर्ट्स कह लें, हमारी मईशत के हवाले से सामने आना शुरू हुई हैं, इसलिए भी लोग ज़रा हैरान हैं, परेशान हैं कि ये अचानक से ऐसा क्या हो गया कि सब कुछ मुस्बत हो गया। नहीं, ये अचानक ऐसा नहीं हुआ। आप देखिए ना, पिछले साल को देखें कि पिछले साल में क्या क्या हुआ। तो आप डीजल की कंजम्पशन को देखें, पेट्रोल की कंजम्पशन को देखें, कैरोसिन ऑयल की कंजम्पशन को देखें, बिजली की कंजम्पशन को देखें, चलो गाड़ियों को तो रहने दें, गाड़ियां अमीर लोग खरीदते हैं, ट्रैक्टर जो है उसकी सेल को देखें, मोटर बाइक की सेल को देखें, रिक्शा की सेल को देखें, जो यूरिया जो है अगर 10 महीने में ये देखें कि 57% तो सिर्फ यूरिया खाद का ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। सीमेंट को आप देखें, टेक्सटाइल को देखें, तो ये और जब रेमिटेंसेज जो आती हैं तो जाहिर है वो इकोनॉमी में लोग जिनके लिए पैसे भिजवाए जाते हैं वो लोग उसको खर्च करते हैं, तो वो इक्तिसादी सरगर्मियों का, मौशी सरगर्मियों का बायस तो वो बनती है ना। इसी तरीके से जब आप 15 मिलियन फैमिली को 12,000 रुपया महीना वो जो यकमुश्त पेमेंट की गई थी, तो वो उन 15 मिलियन फैमिलीज में उसको बाजार में खर्चा, तो वो जो सर्कुलेशन ऑफ मनी जब आएगी तो ऑटोमेटिकली आपके नंबर जो है वो बेहतर होंगे। ठीक है। अच्छा स्लैरी साहब, जैसे हमजा कह रहे हैं कि अवाम परेशान भी हैं कि अचानक से मुस्बत आशारियों की बातें हो रही हैं, तो अवाम इसलिए भी परेशान है कि उन तक ट्रांसलेट नहीं हो पा रहे हैं। आखिर कब तक अवाम को इस सम्राट का मतलब ट्रांसलेट हो पाएंगे अवाम तक ये सम्राट, इस हवाले से भी थोड़ा टाइम फ्रेम बता दें। ये आपकी अलग-अलग पॉलिसीज होती हैं। ये मैक्रो इकोनॉमिक ग्रोथ बेहतर आगे की एक पॉलिसी है। अब इसके सम्राट कैसे ट्रांसफर करने हैं, इसके लिए आपके पास बजट का टूल है। बजट में देखा जाएगा कि लोगों की तनख्वाहें जो है वो कितनी बढ़ रही हैं, जो सोशल सेफ्टी नेट्स हैं उसके लिए कितने पैसे रखे जा रहे हैं। कोविड वैक्सीन मंगवाने के लिए असद उमर साहब पहले इशारा कर चुके हैं, $1.5 बिलियन की मजीद कोविड वैक्सीन मंगवाई जाएगी ताकि इस मुल्क में कोविड को कंटेन करके मुआशी सरगर्मियों को मजीद रोक दिया जा सके। अगर खुदा न खास्ता कोविड की लहर को बढ़ती है तो उसके लिए अलग से पैसे हैं। जैसे पिछली दफा एक पैकेज दिया गया, उस पैकेज को अनाउंस किया जाएगा। ज़राअत के लिए एक अलग पैकेज जो है वो अनाउंस किया जा रहा है। तो ये आपकी मैक्रो लेवल की पॉलिसी इशूज हैं। तो ये तीन चीजें हम कंफ्यूज करते हैं। महंगाई पे कब काबू पाया जाएगा, आवाम की सूरत हाल कब बेहतर होगी और मुल्क के जो मैक्रो मुआशी इशारे हैं वो कब बेहतर होंगे। तो तीनों अलग चीजें हैं, इनको हमें कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। ये है कि जब एक चीज़ हो जाती है तो फिर आप दूसरी और फिर तीसरी से काम कर सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आबिद लहरी साहब। सबसे सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, उनकी गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। अभी हम आपको बताते हैं कि पाकिस्तान में चीन के ताउन से अपनी नोयत के पहले इंटरक्रॉपिंग रिसर्च पर तो काम जारी है, लेकिन दूसरी तरफ भावलपुर के इलाके में नौजवान ने मकई और सोयाबीन की इंटरक्रॉपिंग का कामयाब तजुर्बा कर लिया। जी हाँ, जो कि पाकिस्तान में बेहद मकबूल भी हो रहा है। नौजवान से मतलब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि भावलपुर में इस वक्त हमारे जो मौजूद हैं नुमाइंदे अमजद अवान, अमजद किस तरीके से उन्होंने ये जदीद टेक्नोलॉजी के साथ ज़राअत में कामयाबी हासिल की है, इस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा।
जी बिल्कुल, अगर हम बात करें पाकिस्तान में एग्रीकल्चर की तो पाकिस्तान में 70% जो है वो एग्रीकल्चर काश्त की जाती है, जिसमें मुख्तलिफ़ फसलें काश्त की जाती हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं यंग रिसर्चर जो चाइना से हाल ही में PhD करके आए हैं और पाकिस्तान में इस वक्त कामयाब तजर्बा किया है। उन्होंने मकई और सोयाबीन को एक साथ काश्त करके उनसे बात करते हैं कि इससे कितना फ़ायदा होगा पाकिस्तान को, और ख़ास कर जो पाकिस्तान का किसान है उसको इस काश्त दोनों एक साथ काश्त करने से कितना फ़ायदा होगा। जी बताइएगा। मकई और सोयाबीन की इकट्ठी काश्त से किसान की पर एकड़ पैदावार में भी इजाफ़ा होगा और पर एकड़ उसकी इनकम में भी इजाफ़ा होगा। अगर किसान हमारी इस स्ट्रिप इंटरक्रॉपिंग टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करेगा तो वो फ़ी एकड़ 35,000 के करीब मकई के पौधे लगाएगा और 50 से 60,000 के करीब सोयाबीन के पौधे लगाएगा। और जब उसकी क्रॉप बर्दाश्त के करीब आएगी तो वो 85 से 90 मन मकई भी हासिल करेगा, 10 से 12 मन सोयाबीन भी हासिल करेगा। अब अगर हम इसको पैसों में ट्रांसलेट करें तो वो ऐसा है कि 1 लाख से 20,000 के करीब वो मकई से इनकम लेगा, 40 से 45,000 के करीब वो सोयाबीन से इनकम लेगा। सोयाबीन की इनकम इजाफी है। सोयाबीन का एक मन मकई से 2.5 से 3 गुना महंगा है और सोयाबीन की काश्त करने से हमारी जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी कम होती जा रही है। तो हमारा मेन फोकस ये है कि किसान मकई और सोयाबीन की काश्त करे और अपनी सॉइल की फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी को भी बेहतर करे। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि यहाँ पर किसानों के हवाले से इन्होंने मुफीद मशवरा दिया है कि अगर पाकिस्तान के अंदर इंटरक्रॉप को शुरू किया जाता है, इसके ऊपर तजर्बात किए जाते हैं मज़ीद, तो पाकिस्तान दुनिया में खुद कफील बन सकता है ज़राअत में। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें आगाह किया। इंशाल्लाह हम इसी की बात करते हैं कि जब जदीद रिसर्च हो रही होगी और फिर उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा होगा पाकिस्तान में, ऐसे नौजवान जो बाहर से PhD करके आएंगे और फिर ज़राअत के शोबे में काम कर रहे होंगे तो यकीनन प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, आपकी प्रोडक्शन बढ़ रही होगी। बिल्कुल ऐसा ही है। हम यहाँ पर ब्रेक लेंगे। बिल्कुल, ब्रेक से वापस आएंगे। आप कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान।